हर एक टिश्यू का अपना यूनिक स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग इनके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और ये बॉडी में अलग अलग फंक्शन को कैरी करते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ से हमारी जो स्टोरी है उसकी जर्नी शुरू होती है, ठीक है। तो मान लो ये तुम हो, ठीक है। ये तुम हो और ये है तुम्हारे पापा जी, ये है आपके मम्मी जी, ठीक है। ये है आपके भाई बहन और ये है आप। मान लो तुम हो, ठीक है। तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा है, मम्मी है, बड़ा भाई है या छोटा भाई है, छोटी बहन है, ठीक है। नहीं भी है तो मुझे अपना बड़ा भाई मान लो, है ना। तो इन्हीं कैरेक्टर की हेल्प से हम पूरे कॉन्सेप्ट को आज समझने वाले हैं, पूरे ह्यूमन टिश्यू को समझेंगे, है ना। तो क्या मैंने बताया आपको, आपकी फैमिली में आपके पापा हैं, मम्मी है, भाई बहन है और आपका एक माइंड है जो कि थोड़ा है, ठीक है। कम होगा बेटा लेकिन बट ठीक है, जैसा भी है थोड़ा सा है, लेकिन इसी से हम काम चला लेंगे। इन्हीं की मदद से सारे के सारे फंक्शन हम आज समझने वाले हैं, ठीक है। तो पूरी स्टोरी को पहले अपने माइंड में बिठा लेना। सबसे पहला है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, लाइक यूअर मम्मी, ठीक है। ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये हमें हर एक चीज से प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। हमें हर एक चीज से देता है। ये टिश्यूज मेनली माँ की तरह होते हैं, है ना। मम्मी आपको सारे चीजों से प्रोटेक्ट करती है ना। कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो मम्मी आ जाती है आगे, मेरा बच्चा गलत नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब सीधा है, एपिथेलियल टिश्यू इज प्रोटेक्टिंग एवरीथिंग, वो प्रोटेक्ट करता है, सबको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फ्रॉम प्रोटेक्टिव बैरियर्स ऑफ ऑन स्किन इंटरनल सरफेस, ये हमारी स्किन के ऊपर से मतलब हर एक ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। यानी कि समझना, यानी कि आपकी जो स्किन है वो बनी है एपिथेलियल टिश्यू से, ठीक है। यानी कि आपके जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर कवरिंग है वो किसकी वजह से, एपिथेलियल टिश्यू की वजह से है। ये हर एक चीज से हमको प्रोटेक्ट करती है। कौन, एपिथेलियल टिश्यू। ये हर एक टिश्यू के ऊपर लेयर बनाता है, ठीक है। हर एक टिश्यू के ऊपर अपनी एक लेयर बनाता है और प्रोटेक्ट करता है। इसका मेन काम है प्रोटेक्शन, यानी कि ताकि ये पूरे के पूरे ऑर्गन सिस्टम को प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक है। तो इसका पहला कॉन्सेप्ट है वो तो समझ लिया हमने कि प्रोटेक्शन है, ठीक। कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर सेल, मतलब जो इसमें जो लेयर होती है वो बड़ी थिन होती है, ठीक है। इसमें जो लेयर होती है ना वो बड़ी पतली होती है। अब अपनी जो स्किन के लेयर है इस पर अगर खरोंच आ गई, ठीक है, अगर कहीं कट गया तो वहाँ पे ब्लड निकलना चालू हो जाता है, ठीक है। नॉट मतलब अब्सेंट, जो ब्लड वेसल्स होती है वो इसमें अब्सेंट होती है। नॉन नर्वस इन नेचर, ये नर्वस नेचर का नहीं होती। ब्लड वेसल्स इसमें बहुत कम पाई जाती है, ठीक है, मेजरली नहीं पाई जाती है। इट कवर ऑल दी ऑर्गन्स लाइन द कैविटीज ऑफ होलो ऑर्गन्स लाइक स्टोमच, जितने भी हमारे ऑर्गन से सबको कवरिंग किसकी वजह से मिली हुई है, एपिथेलियल टिश्यू की वजह से मिली हुई है। सारे ऑर्गन के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू जो है उसकी कवरिंग है, ठीक है। इट इज प्राइमरी प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, किसकी तरह, मम्मी की तरह के। सेकंड कॉन्सेप्ट सबसे पहले पढ़ेंगे हम एब्जॉर्प्शन, फैसिलिटी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन, ठीक है। ये एब्जॉर्ब करता है फूड को, ठीक है, फूड को और मिनरल्स को, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेक्रेशन। सेक्रेशन में क्या होता है, प्रोड्यूस हार्मोन्स एंजाइम एंड म्यूकस, ये हमारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके बाद आता है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन किडनी एंड लंग्स, ये हमारे लंग्स और किडनी में फिल्ट्रेशन का काम करता है, ठीक है। टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, देखो इसके अब हम टाइप समझेंगे। फर्स्ट है स्क्वेमस, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू और ग्लैंडुलर, ठीक है। ये जो चार फंक्शंस हैं इसके मेनली यही होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट वाला स्क्वेमस, ठीक है, ये हमारी जो लंग्स होते हैं, मेनली हमारे लंग्स और माउथ के अंदर प्रोटेक्शन का काम करता है। फ्लैट लाइक टाइल्स सेल्स फाउंड इन स्किन एंड ब्लड वेसल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड रिड्यूस फंक्शन, ये हमारी माउथ के अंदर एक प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे हम फूड खाना खाते कभी हमारे माउथ में कट जाता है हमारे टीथ से और ब्लड निकलता है तो वो इजीली कट जाता है, ठीक है, क्योंकि अंदर जो वेसल्स होती है वो बड़ी मतलब थीन स्किन होती है अंदर, ठीक है, उसकी वजह से कट जाता है। क्यूबोइडल, ये क्या है, क्यूबोइडल बेसिकली हमारी किडनी और नेफ्रॉन के अंदर लेयर का काम करता है, उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। क्यूब शेप, इसकी जो शेप होती है वो क्यूबोइडल होती है, ठीक है। किडनी ट्यूबल्स एंड ग्लैंड्स इन्वॉल्व इन सेक्रेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन का काम ये करता है। कोलमनर, ठीक है, इसकी जो सेल्स होती है वो कॉलम स्ट्रक्चर में होती है, ठीक है। और इंटेस्टाइन एंड स्टोमच स्पेशलाइज्ड फॉर सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये हमारे स्टोमच के अंदर सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। ये मेनली है तो टिश्यू ही, लेकिन इसके सबके अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है। लास्ट है हमारी स्पेशलाइज्ड फॉर्मिंग ग्लैंड, ठीक है। अब इसका काम क्या है, ये हमारी नोजल कैविटी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। नोजल कैविटी यानी कि हमारा नोज है, ठीक है, होती है, ठीक है। इसके बाद एक और फंक्शन है इसका जो कि इसमें दिया नहीं रखा है, लेकिन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ये हमारी आउटर स्किन होती है, जो हमारी मेनली जो नॉर्मल स्किन होती है ना, आउटर स्किन वो होती है। यहाँ पे हमने मम्मी जी को पूरा समझ लिया, ठीक है, मम्मी जी को हमने पूरा समझ लिया है। अब आते हैं कहानी के दूसरे किरदार जो कि बड़े ही खतरनाक कैरेक्टर है ना, जिनसे सब डरते हैं, क्योंकि क्योंकि जो कि है आपके पापा जी, है ना। अब वो क्या है,
उनके बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। वो है मस्कुलर टिश्यू, मूवमेंट एंड सपोर्ट। वो हमें मूवमेंट कराते हैं। समझते हैं कैसे? जैसे कि इमेजिन करो आपके हाथ में है मोबाइल और आप खेल रहे हो, आप अपना गेम खेल रहे हो, ठीक है। जैसे ही आपके पापा आते हैं बाहर, आपको सुनाई देती है गाड़ी की आवाज, ठीक है। तो वैसे ही तुम्हारा मोबाइल हो जाता है स्विच ऑफ और तुम बैठ जाते हो पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वो तुम्हें मूवमेंट कराया कि नहीं कराया? बस वही डर होना चाहिए, ठीक है। तो वो है हमारे मस्कुलर टिश्यूज, ठीक है। और रिलेट करना बस, ठीक है। आपकी बॉडी की हर एक मूवमेंट होती है मस्कुलर टिश्यू से। मेन इसका काम है मूवमेंट में मदद करना, ठीक है। और हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे आगे। इसके की फीचर पढ़ते हैं पहले। कंपोज्ड ऑफ इलोगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर, ठीक है। केपेबल ऑफ कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्शन, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्शन का, रिलैक्सेशन का काम करता है। इसके जो सारे ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर, ये हमारी बॉडी मूवमेंट और हमारे बॉडी के पोस्चर में हेल्प करता है। जनरेट हीट एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। कौन करता है? मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। इसके भी 3 टाइप होते हैं, वो टाइप हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मस्कुलर टिश्यू में कब नियरली 40 to 50% ऑफ आवर बॉडी वेट, मतलब हमारी बॉडी का जो 50% वेट है वो मसल से ही बनता है, ठीक है। टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू जी हैं, ठीक है। वो भी 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं पापा जी? 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। वो हम पढ़ने वाले हैं। स्ट्राइटेड, स्मूथ और कार्डियक, ठीक है। एक वो होते हैं जो कुछ आपकी बात मान लेते हैं, है ना। कुछ ऐसे पापा होते हैं जो कभी कभी आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है। और एक ऐसे होते हैं जो कि बोलते हैं, बिल्कुल बोलते तो नहीं है, लेकिन तुम बोलोगे ना उनको कि पापा आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम खाना, तो ले थप्पड़, एक थप्पड़ पड़ता है मतलब तुम्हें, और तुम बैठ जाते हो कोने में जाके, ठीक है। तो ऐसा उनका ऑरा होता है। और जो थर्ड वाले होते हैं ये बहुत बड़े खतरनाक होते हैं। अब एक होते हैं सबसे खतरनाक, जिनको देखते ही मतलब दिल की धड़कनें धक 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 करने लगती है। जैसे 3 टाइप के पापा होते हैं ना, वैसे ही हमारे जो मस्कुलर टिश्यू हैं इसके भी 3 टाइप है। फर्स्ट है हमारा स्ट्राइटेड मसल्स, यानी कि ये हमारी बात मानता है, ठीक है। जैसे कि हम हाथ हिलाते हैं, मूवमेंट करते हैं, कुछ भी मूवमेंट करते हैं, ये सब स्ट्राइटेड मसल की वजह से होता है, मसल की वजह से हो पाता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मसल फाइबर और सेल आर मल्टीक्लेटेड एंड अनब्रांच्ड, ठीक है। अनब्रांच्ड, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सेक्रोप्लाज्म। इसके अंदर एक साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम मेनली सेक्रोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। देयर मसल गेट ट्राइड एंड रेस्ट नीड, मतलब जो इसकी मसल्स हैं उसको, डार्क बैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट, ये पूरी तरह से बॉडी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस मसल्स गेट ट्राइड एंड रेस्ट, मतलब इसको इन मसल्स को रेस्ट की नीड होती है। इमेजिन करो हम भाग रहे हैं, ठीक है। तो जब हम थक जाते हैं, ठीक है, तो वो थकते हम नहीं है, हमारी मसल थकती है, उनको रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। बस आप अभी ये समझो कि इस मसल को रेस्ट की जरूरत होती है, इसको रेस्ट चाहिए होती है, ठीक। इसके बाद आते हैं हमारे दूसरे टाइप के पापा, यानी कि नॉन स्ट्राइटेड मसल, यानी कि ये जो हमारी स्मूथ मसल है ये होती है नॉन स्ट्राइटेड मसल। दे आर इनवॉलेंटरी मसल ऑल्सो कॉल्ड एज स्मूथ मसल। ये इनवॉलेंटरी होती है, ठीक है। मसल इन इंटरनल ऑर्गन्स, नो एक्सक्रेशंस, कंट्रोल्स डाइजेशन, ब्लड फ्लो एंड अदर ऑटोमेटिक फंक्शन। ये हमारी बॉडी के सारे ऑटोमेटिक फंक्शन को मैनेज करती है, ठीक है। इनवॉलेंटरी मतलब कि जो हमारे बस में नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि हाथ पैर हम हिला सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, ये सारी ऑटोमेटिक ऑर्गन्स होती है, ठीक है। कांट कंट्रोल, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो इसको। और इसकी जो शेप होती है वो स्पिंडल शेप होती है, देखो इसकी जो शेप होती है वो स्पिंडल शेप होती है। जब हम खाना खाते हैं ना, तो खाने को नीचे तक ले जाने में इसी का कंट्रोल होता है, फूड पाइप के अंदर ये हमारी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा आपकी आइस ब्लिंक करती है, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं हमारे तीसरे टाइप के पापा, ठीक है, यानी कि जो कि बड़े खतरनाक होते हैं। मैंने बोला था ना, उनको आते से ही मतलब हमारी जो दिल की धड़कनें हैं वो तेज हो जाती है। कार्डियक मसल फाइबर, इसको हम कार्डियक मसल फाइबर बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपके है क्या, कार्डियक मसल, ठीक है, इसको पंप करने का काम करती है, ठीक है, ठीक है। अब एक बात समझना, उन दिल टूटे आशिकों को मैं बोलना चाहता हूँ। वो बोलते हैं ना, नेहा मेरा रिप्लाई दे दो प्लीज, ठीक है, मेरा दिल टूट जाएगा। भैया सुनो मेरी बात, दिल टूटता नहीं है, और दिल नेहा ने नहीं तोड़ा है। दिल का काम है सिर्फ ब्लड को पंप करना, ठीक है, समझे विनोद? बेटा जो दिल होता है ना, उसका काम होता है ब्लड को पंप करना, इसकी मदद से, कार्डियक मसल की मदद से, ठीक है। तो ये हमारा जो इसका फंक्शन होता है, ब्लड को पंप करने का फंक्शन होता है, ठीक है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्सेशन होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्सेशन होता है, मतलब ब्लड को पंप करता है, ठीक है। इस वजह से तुम्हारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता रहता है लाइफ टाइम, ठीक है। अगर दिल टूट गया ना बेटा, तो टाटा बाय बाय हो जाओगे, गुड बाय हो जाओगे दुनिया से। अब ऐसा मत बोलना, ठीक है। कार्डियक मसल जो होती है वो हमारी ब्लड पंप का काम करती है हमारी बॉडी के अंदर, ओके, ठीक है। तो देखो, दे आर ओनली इनवॉलेंटरी मसल, ये हमारा इनवॉलेंटरी मसल होता है, ठीक है।
ये हमारा इनवॉलेंट्री मसल होता है। ओनली फंक्शन द वॉल ऑफ हार्ट, ये हमारी जो हार्ट होती है उसकी वॉल में फंक्शन होता है इसका। ओके, अब इन तीनों के आपको डायग्राम दिख रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा स्ट्राइटेड, ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेकंड है हमारा स्मूथ मसल, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्पिंडल, स्पिंडल शेप में होता है, ठीक है। और ये जो हमारा कार्डियक है इसका ब्रांच लाइक, देखो लाइक ब्रांच, ठीक है, ब्रांच लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ब्रांच निकलती है ना वैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। आ रहा है समझ में, आ रहा है ना? बहुत होशियार बन गया है विनोद। अब इसमें जो डिफरेंस है, ठीक है, इन तीनों के डिफरेंस याद कर लेना, ये 100% आपके हर एक एग्जाम में, ठीक है। देखो अब यहाँ तक की जो हमारी स्टोरी थी वो क्लियर है, क्लियर है ना? मम्मी जी हो गए, पापा जी हो गए, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारे भैया बहन, अगर नहीं भी है तो तुम मुझे अपना भाई, बड़ा भाई मान सकते हो, मैं हूं ना, ठीक है। वाई टू फियर, जो तुम्हारे भाई बहन होते हैं ना वो तुमसे कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है, हर एक बात तुम उनसे शेयर कर सकते हो, उनसे कनेक्टेड रह सकते हो, ठीक है। तो अब जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, जो कि हमसे कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, जो किसी भी ऑर्गन को कनेक्शन करना होता है, ठीक है। हर एक ऑर्गन्स का अपना कनेक्शन होता है और वो कनेक्शन कनेक्टिव टिश्यू की वजह से होता है, ठीक है। इसका फ्रेम लाइक फ्रेमवर्क होता है, स्ट्रक्चर होता है, और कनेक्ट्स, बाइंड्स एंड सपोर्ट अदर टिश्यू, ये हर एक टिश्यू को सपोर्ट करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। मूव्स न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, जो भी हमारा न्यूट्रिएंट्स होता है उसको ट्रांसफर करता है पूरी बॉडी के अंदर। स्टोरेज, ये हमारे स्टोरेज का काम भी करता है, ठीक है। स्टोर एनर्जी एंड मिनरल्स, स्टोर एनर्जी एंड मिनरल्स को स्टोर करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर जितना भी स्टोरेज होता है उसको मेंटेन करता है। प्रोटेक्ट शील्ड ऑर्गन एंड टिश्यू, हमारे जितने भी ऑर्गन्स और टिश्यूज होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इज इन द बॉडी। अनलाइक एपिथेलियल टिश्यू, इट हैज सेल स्केटेड एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। देखो जो हमारा ब्लड है ना वो मेन टिश्यू है, ठीक है। हाँ, जो ब्लड है वो फ्लूइड नहीं है, फ्लूइड नहीं है, वो है मेन टिश्यू, ठीक है। आप उसको फ्लूइड समझते हो लेकिन वो फ्लूइड नहीं है, वो है हमारा मेन टिश्यू। जो ब्लड होता है वो मेन टिश्यू होता है, ओके, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट किसको ट्रांसपोर्ट करता है, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। डाइजेस्ट, फूड, हार्मोन्स सबको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, इसलिए वो ट्रांसपोर्टेशन का काम। ब्लड प्रोवाइड प्रोटेक्शन कैसे समझते हैं, ठीक है, जो हमें प्रोटेक्शन देता है ना ये, वो कैसे होता है वो समझेंगे हम। जो ब्लड के अंदर एक होती है हमारे प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा जो होती है वो होती है फ्लूइड, FLUID, ठीक है। अब जो प्लाज्मा होती है वो लिक्विड टाइप में होती है, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी, इसके बाद आती है हमारी RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल। आपने नाम सुना होगा रेड ब्लड सेल, या इसको मेनली हम रेड ब्लड कॉर्पसेस भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, जो कि O2 को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। कौन? जो हमारी RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है वो करता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद इसका एक और पार्ट होता है WBC। WBC भी आपने सुना होगा, जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल होती है, या इसको हम कह सकते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस, ठीक है। दे आर कॉल्ड अस अ सोल्जर ऑफ, ये हमारे सोल्जर, लाइक सोल्जर का काम करती है हमारी बॉडी के अंदर। जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है, मेन काम है ब्लड क्लॉट का, ठीक है। जो हमारी ब्लड प्लेटलेट्स होती है ना, ब्लड प्लेटलेट्स, वो काम करती है क्लॉटिंग का, ठीक है। हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, मतलब हमें कहीं पे चोट लग जाती है या खरोच आ जाती है तो हमें ब्लड निकलता है, ठीक है। तो उसी ब्लड को सेल बाय सेल प्रोड्यूस हो के उस ब्लड को रोक देती है, मतलब कि हेल्प इन द ब्लड क्लोटिंग एंड वाउंड हीलिंग, मतलब उस एरिया को ये क्या करती है, हील कर देती है, ठीक है। और कुछ दिन में जो हमारे घाव होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है। जो कौन करता है, ब्लड प्लेटलेट करती है, जो कि क्लोटिंग का काम करती है। मेन पार्ट है RBC और WBC, ये दोनों ही हमारी ब्लड सेल्स होती हैं। ये होती है रेड ब्लड सेल, जो कि कैरी ऑक्सीजन टू टिश्यू यूजिंग हीमोग्लोबिन, एक पिगमेंट है उसकी वजह से टिश्यू को ट्रांसपोर्ट करती है। अब आता है हमारा व्हाइट ब्लड सेल, फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज, ये हमारे अलग अलग बीमारियों से बचाता है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो हमने क्या समझा आज? आज हमने पूरी एक स्टोरी की हेल्प से हमने मम्मी पापा और भाई को समझा, और ये कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला लेक्चर मैं तुम्हारे लिए लाने वाला हूँ जो कि है टेंडन वर्सेस लिगामेंट, ठीक है। ये दो कुछ है हमारी बॉडी के अंदर पार्ट्स, ठीक है, उनके बारे में हम समझेंगे। ये भी हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक इसी के ऊपर बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको टॉपिक को हम रिकेप कर लेते हैं पहले। एपिथेलियल टिश्यू लाइक योर मम्मी, ठीक है, इसको हमने समझा था, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, और इसमें 4 टाइप होते हैं, ठीक है, अगर आप 4 लिखोगे तो चल जाएगा। इसमें आता है हमारा मस्कुलर टिश्यू, यानी कि जो हमारे पापा जी हैं वो हैं, ठीक है। इनेबल मूवमेंट एंड पोस्चर टाइप, स्ट्राइटेड, स्मूथ एंड कार्डियक, इसमें भी 3 टाइप होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू, जो कि ट्रांसपोर्ट, स्टोर्स, कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके टाइप होते हैं, इसके टाइप पढ़ते हैं हम, ठीक है। ये टाइप छूट गए थे, एरोलर, ठीक है, एडिपोस, बॉन्स और कार्टिलेज, ठीक है। ये इन सब से ये हमारा जो टिश्यू है कनेक्ट है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, नेक्स्ट स्टोरी के साथ।